आज के वीडियो में बात करेंगे वायरल टॉपिक के बारे में। 10 रुपया में क्या आपको एक नया प्लान देखने को मिलेगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ वायरल हो रहा है। हर एक जगह पर न्यूज़ में बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ 10 रुपया में आपको 145 दिन का वैलिडिटी देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को लेके आया हूँ, क्लियर कर दूंगा हर चीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं शुरू करता हूं। जैसा कि ट्राई ने नियम निकाला था, हर एक कंपनी को जो है बोला गया है कि आप जो है कम से कम आप सिर्फ कॉलिंग और एसएमएस वाला एक प्लान कम से कम रहना चाहिए। जी हाँ, सिर्फ कॉलिंग के लिए और एसएमएस के लिए कम से कम एक प्लान जो है आपके रिचार्ज में होना चाहिए। जो भी यूज़र है कीपैड वाला, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसका जो डेटा प्लान होता है वो फालतू में उसका जो है रुपया खर्चा होता है। इसी वजह से कंपनी को ये नोटिस भेजा गया कि आप कम से कम एक प्लान तो ऐसा लाइए जिसमें सिर्फ एसएमएस हो और कॉलिंग हो। जहाँ तक कि वाईफाई यूज़र को भी ये प्रॉब्लम काफ़ी दिनों से आ रहा था कि हम जो है वाईफाई यूज करते हैं, मेरे पास डबल सिम है, दोनों में ही रिचार्ज कराते हैं जो कि डेटा प्लान के साथ होता है, तो पैसा जो वेस्ट हो रहा है। इसी वजह से ये नियम जो है आया। अब बता दूं, कंपनी जो है यहाँ पर चालबाजी खेलना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैं अभी फॉर एग्जांपल, अब ये मत बोलेगा कि एक कीपैड वाला के लिए प्लान आया है, कीपैड फ़ोन यूज़र के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये वाईफाई यूज़र के लिए भी है। जैसा कि मुझे वाईफाई यूज़र के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा ये प्लान आने से, क्योंकि उसका जो रिचार्ज होता है, डबल सिम मेरे पास भी है, तो यहाँ पर दोनों में रिचार्ज कराना, वाईफाई में रिचार्ज कराना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो उसके लिए भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो है जियो इसी चीज़ को टारगेट कर रहा है। जैसा कि वो अपना डाटा बूस्टर प्लान था, आप 1 GB का करा सकते थे, 2 GB का करा सकते थे, ये दोनों जो है अब हटा दिया है। अब आपको ये दोनों प्लान देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको बूस्टर लेना है, अपने 4G फ़ोन में, 4G सिम में आपको डाटा बूस्टर लेना है, तो आपको कम से कम 69 रुपीज़ पे करना पड़ेगा 6 GB डेटा के लिए। अब यहाँ यानी कि अगर आपको बूस्टर लेना है 4G सिम में, तो आपको जो है 6 GB का डेटा कम से कम लेना पड़ेगा, जिसका रेट है अभी 69 रुपीज़। अभी 90 रुपीज़ और 29 रुपीज़ का जो दो प्लान आता था, जिसमें 2 GB 1 GB देखने को मिलता था, उसे अब हटा दिया। उसे अब कर दिया सिर्फ इंडिविजुअल प्लान में। जी हाँ, इंडिविजुअल प्लान में जो इसे आप रिचार्ज कराएंगे तो आपको एक दिन का वैलिडिटी देखने को मिलेगा। 19 रुपया और 29 रुपया, जो कि 1 GB 2 GB डेटा आता था, वो एक दिन का वैलिडिटी के साथ आता है। अब इसे आप रिचार्ज नहीं करा सकते डाटा बूस्टर की तरह। जिस तरह आपका 4G डेटा पहले ख़त्म होता था, तो आप जो है फटाक से 1 GB 2 GB का रिचार्ज करा लेते थे, इससे आपको मदद हो जाता था। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया। अगर आपको रिचार्ज कराना है तो आप 69 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपनी ने सोचा, जियो ने सोचा कि अगर हम फॉर एग्जांपल हम 149 का एक रिचार्ज प्लान लॉन्च करते, जिसमें हम कोई भी डेटा नहीं देते हैं, सिर्फ हम एसएमएस देंगे और कॉलिंग का जो भी फैसिलिटी होता है वो देंगे। अब जो है लोग जो है ये रिचार्ज करा लेंगे 149 रुपये का। अब जो है उसे अब ज़रूरत पड़ जाएगा, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको इमरजेंसी के लिए व्हाट्सएप ही यूज करना है, किसी को पेमेंट ही करना है मार्केट में, तो आपको जो है डेटा का ज़रूरत पड़ेगा। तो आप करेंगे क्या, आप 19 रुपया का कोई रिचार्ज ले लेंगे, जो कि लगभग आता है 2 GB डेटा के साथ, या फिर आप 19 रुपया का रिचार्ज करा लेंगे 1 GB डेटा के साथ। इससे आपको हेल्प हो जाएगा, रिचार्ज काफ़ी सस्ता पड़ेगा, तो आप आराम से सस्ता में रिचार्ज करा लेंगे। लेकिन कंपनी को ये बात पहले से ही पता था। अब वो क्या कर दिया, कभी भी वो अपना प्लान लाएगा सस्ता, 149 या फिर इससे भी सस्ता लाएगा, तो अब आपको डेटा यूज करने के लिए कम से कम 69 का रिचार्ज करना ही पड़ेगा, जो कि 6 GB के साथ आता है। यानी कि अगर आप 150 रुपया का प्लान आ जाएगा, आप 69 का आप रिचार्ज कराएंगे तो लगभग 200 प्लस हो जाता है। घूम फिर के आपको वही प्लान पर ले जाता है कंपनी। जी हाँ, उसका यही मकसद है। यहाँ पर आपको कोई भी सस्ता चीज़ नहीं दे रहा है, आपको वही फंसाया जा रहा है। जियो ने तो ये सोच लिया है, अब प्लान मेरा जब भी आएगा, लगभग 1 महीना का टाइम मिला है, जब भी मेरा प्लान आएगा तो स्मार्टफोन यूजर को हम कोई फ़ायदा नहीं देंगे, उसे जो है उतना ही पे करना पड़ेगा। नहीं, स्मार्टफोन यूजर के लिए हमें नहीं लगता कोई फ़ायदा होने वाला है। जी हाँ, अब बात रहा कि 10 रुपीज़ में आपको वैलिडिटी जो 145 डे का मिलता था, क्या वो सच बात है? तो ऐसा नहीं है आपको 10 रुपया में अनलिमिटेड देखने को मिलेगा कॉलिंग वगैरह, ऐसा नहीं है। अब 10 रुपया में जो है टॉक टाइम सिस्टम होने वाला है, यानी कि पहले वाला सिस्टम जो कूपन आता था, अब वही सिस्टम हर एक स्मार्टफोन में आएगा। आप कम से कम 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, जितना मन है आप रिचार्ज करा सकते हैं, उसमें आपको टॉक टाइम देखने को मिलेगा। ट्राई ने ये भी बोला है कंपनी को, आपको टॉक टाइम लाना पड़ेगा, जिससे ये हुआ कि हम बिजली बिल में जैसे कि कुछ भी रिचार्ज कर देते तो मेरा
जलता है जब रिचार्ज खत्म होता है तो बिजली जो है कट जाता है। उसी तरह से मैं रिचार्ज कराऊंगा मान के चलिए 10 ही रुपया का, तो हम 10 रुपया का टॉक टाइम कर सकते हैं मिनट के हिसाब से। तो यही सिस्टम होने वाला है, तो कोई 10 रुपया में आपको अनलिमिटेड देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो आप सभी को उम्मीद है कि पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है अभी सबसे एक नई वीडियो के साथ।